उधर उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा से इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की है, जिसमें करण माहरा ने चार धाम यात्रा को लेकर के सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष ने अव्यवस्थाओं के लिए सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। विपक्ष के बड़े नेता हमारे साथ है करण मेहरा जी, उससे बातचीत करते हैं। सर, पहले तो इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई। सर, यात्रा की बात करें, यात्रा लगातार क्राउड भी बढ़ रही है और वहीं मौत के आंकड़ों की बात करें, मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, तो इसमें देखिए, पिछली बार भी आपने और हम सब लोगों ने इसमें जिक्र किया था और आशंका जताई थी कि पोस्ट कोविड इफेक्ट आएंगे और ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, इसलिए वहाँ लेह लद्दाख की तरह ऑक्सीजन के पार्लर्स लगाए जाए, कार्डियक डॉक्टर्स भेजे जाए, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। और जो 135-36 का आंकड़ा था यात्रा के दौरान मृत्यु का, वो 200 से ऊपर चले गया और उसके बाद सरकार को आंकड़े देने बंद करने पड़े। इस समय पोस्ट कोविड इफेक्ट भी हैं और कोविशील्ड के जो इफेक्ट आ गए हैं वो भी देखने को आ रहे हैं, और जो 56 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है उसमें 70% लोग वो हैं जो हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर से मरे हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि सरकार की तैयारियां क्या हैं और सरकार किस तरीके से काम कर रही है। पूरी तरीके से मामला फेलियर है। लेकिन सवाल, सरकार लगातार वो बोल रही है कि हमारी जो प्रशासन है, शासन है, लगातार निगरानी कर रही है, मैं खुद फीडबैक ले रहा हूँ, लेकिन इसके लापरवाही आप किसको मानेंगे, सरकार को मानेंगे, प्रशासन को मैं मानेंगे? 100% सरकार को लापरवाह मानता हूं, क्योंकि आप चुनाव में हरियाणा ड्यूटी लगा सकते हो, दिल्ली ड्यूटी लगाते हो, यूपी ड्यूटी लगाते हो, पंजाब ड्यूटी लगाते हो। आपने अपने कैबिनेट मंत्रियों की तहसील और जिला स्तर पर ड्यूटी क्यों नहीं लगाई? चारधाम यात्रा कितनी तहसीलों से और जिलों से होकर गुजर रही है? कुछ ही जगहों से हो रही है। तो उन जिलों में मंत्रियों की ड्यूटी लगनी चाहिए थी, जो प्रशासन के साथ बैठ के इस चीजों को ठीक करते, दुरुस्त करते। कैंप अगर वहां मंत्री करते तो निश्चित ही प्रशासन भी ठीक से काम करता, राय मशवरा होता, प्रशासन को भी एक सहारा मिलता कि हाँ, मंत्री जी ने कहा था इसलिए हमने कर दिया। कई नियम कानून ऐसे हैं जिससे प्रशासन के और अधिकारियों का हाथ बंधे रहते हैं। अगर कैबिनेट मंत्री स्वयं वहां बैठ के अगर इन चीजों को करने में मदद करता तो प्रशासन को भी मदद होती और राज्य का नाम रोशन होता। जिस तरीके से बदनामी हो रही है पूरे विश्व में, हमारे चारधाम यात्रा में हमारे देश की, हमारी उसकी संस्कृति को भी नुकसान हो रहा है, आमदनी का नुकसान हो रहा है और हमारी छवि खराब हो रही है। निश्चित तौर पे इसके लिए सरकार दोषी है। देवस्थानम बोर्ड को लेके जो है पहले विरोध हुआ था, जो पंडा पुरोहित उन्होंने विरोध किया था, लेकिन अब सरकार जो है यात्रा को लेकर प्राधिकरण की बात कर रही है। देखिए, आज की बात हो रही है, जब आप फेल हो गए, आप साल भर क्या कर रहे थे? हर साल ये यात्रा होती है, यात्रा समाप्त होने के बाद दूसरी यात्रा की तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। प्राधिकरण बनाना है या जो भी बनाना है, उसके लिए पहले बात होनी चाहिए, पंडा पुरोहितों का अधिकार है, उनसे वार्ता करे बिना आप कोई उन पर कोई थोपोगे तो निश्चित ही उसका नुकसान होगा। और मेरा ये मानना है कि चाहे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है उसको सख्त किया जाना चाहिए और ये 8 महीने करीब करीब खुलनी चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए। लोग पैसे जमा करते हैं जिंदगी भर, उसके बाद यात्रा में आते हैं और उनका पड़ाव में पैसा खर्च हो जाता है। 7-7 दिन 8-8 दिन एक पड़ाव में रहना पड़ रहा है, तो ये गलत है और इससे संदेश भी गलत जाएगा और इससे श्रद्धालुओं की भावना भी खराब होती है। मेरा लास्ट सवाल ये है कि 4 तारीख को जो है लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ रहा है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हम लोग तैयार हैं, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से वोट परसेंटेज बढ़ाई है, वोटिंग के 6 दिन बाद, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, वो एक खतरनाक चीज है। हम 17-80 का मिलान करना चाहेंगे और देखेंगे कितना घोटाला हुआ है। ये थे करण मेहरा, प्रदेश अध्यक्ष जो है कांग्रेस है, जिनसे